भक्तजनों, आज शुक्रवार का दिन सुने संतोषी माता का व्रत कथा। संतोषी माता का व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उनकी घर का सारा दुख दरिद्रता दूर करके घर में खुशियाँ लाती है। वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, तभी घर में वो खुशियाँ लाती है। तो इस संतोषी माता का कथा आप जरूर सुने तो कथा को पूरा सुने। माँ को अपमान मत करे आधे कथा सुनकर। चंपा नाम का एक औरत थी। उनकी 7 बेटा था। 7 बेटे में 6 बेटा का शादी हो चुका था, छोटे वाला रह गया था। उनकी माँ हमेशा कहती कि बीरू तू कुछ काम कर लिया कर। वो कहते कि माँ भैया लोग काम करते हैं, मुझे नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब उनकी माँ कहती कि बीरू अभी तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तू शादी करेगा, तेरा पत्नी आएगा, उस दिन तो फर्क पड़ेगा। तब तू क्या करेगा? बीरू कहने लगा कि माँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, अच्छा वो भैया मुझसे प्यार करते हैं, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझसे हिर्सा नहीं कभी करेगा और नहीं भाभी लोग करेगी। भाभी लोग तो मुझसे प्यार करती है। तब उनकी माँ कहती कि ठीक है बीरू, मैं भी देखता हूँ कि तेरा भैया भाभी कब तक तुझे प्यार करते हैं। एक दिन चंपा देवी माँ का मंदिर में जाती है दर्शन करने। वहाँ पर जाकर एक लड़की को देखती है कि वो देवी माँ का कितना श्रद्धा भक्ति से वो भजन करती है, पूजा करती है। उस लड़की को देखकर चंपा पसंद कर लेती है और उस लड़की के पास जाकर पूछती है कि बेटी तेरा घर कहाँ है। घर को ठिकाना पूछ लेती है, उनकी नाम पूछ लेती है, घर चली आती है और अपनी बड़ी बहू और माजिल बहू से कहती है कि बड़ी बहू माजिल बहू, मैं अपना बीरू के लिए लड़की पसंद कर लिया है। वो मंदिर में पूजा कर रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर है, धार्मिक है, सर्वगुण संपन्न है। उसी लड़की से मैं अपना बीरू को शादी करवाऊंगी। बड़ी बहू माजिल बहू कहने लगी कि माँ काल देखे सो अब देखे सो आज, चलो आज हम लोग देख आते हैं और शादी का दिन हम लोग पक्का कर देते हैं। चंपा अपनी दोनों बहू को लेकर जाती है। उनकी घर द्वार देखती है, लड़की पसंद हो जाती है। वहीं पर वो लोग शादी का दिन पक्का कर देते हैं। चंपा अपना दोनों बहू को लेकर घर लौटती है। चंपा बहुत खुश है कि मेरी छोटी बहू खूब सुंदर है, धार्मिक है, सर्वगुण संपन्न है। उसका दूसरा दिन चंपा अपना बीरू के सर पर सेहला बांधती है, बरियात लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत अच्छे से शादी ब्याह संपन्न हो जाता है। जब घर अपना बहू को लेकर लौटती है, जिस लड़की से शादी हुआ था उनकी भी नाम संतोषी था। बहुत वो लोग घर में खुश थे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। एक दिन छोटी बहू देखती है कि उनकी दोनों जेठानियाँ अपना परिवार का छोड़े हुए जूठन इकट्ठा करती है, एक थाला में परोस कर और सासू माँ को देती है कि जाओ बीरू को खाना खिला दो। संतोषी कहती है कि सासू माँ ये तो जेठानिया लोग अपना परिवार को जूठन इकट्ठा कर परोसी है और वही आप अपने छोटे बेटों को खिलाएगी। उनकी सासू माँ उनकी बात को भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। फिर संतोषी अपना पति से कहती है, उनकी पति भी विश्वास नहीं किया। कहने लगे कि नहीं, मेरा भाभी लोग ऐसा कभी नहीं कर सकती है। मुझसे तो मेरी माँ भाभी भैया सब लोग प्यार करते हैं, मुझे क्यों जूठन खिलाएंगे।
बीरू का पत्नी कहती है कि ठीक है, मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी आँख से देखेंगे तब तो विश्वास होगा। एक दिन बीरू सर दुखाने का बहाना कर कर उसी घर में जाकर सो जाते हैं जहाँ पर सब भाइयों लोग भोजन करते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। एक अपना शरीर पर चादर डाल लेते हैं और उसी का अंदर से सब कुछ देख रहा था। उनकी माँ और भाभी नाना रकम के पकवान अपना पति बच्चों को परोसते हैं। जब वो लोग का खाना समाप्त हो जाता है, वो थाले में छोड़े हुए जूठन सब इकट्ठा करती है और करके एक थाला में परोस देती है और सासू माँ को देती है कि माँ जी जाइए बीरू को खाना खिला दीजिए। चंपा खाना लेकर जाती है, कहती है कि बीरू उठ उठ खाना खा ले। बीरू कहता है कि माँ मुझे भूख नहीं है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। चंपा कहती है कि रोज तो खाना लाते लाते तेरा भूख लग जाता है, आज क्या बात है कि तेरा भूख नहीं है। बीरू कहने लगा कि माँ आज मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जाता हूँ कमाने। माँ कहती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छा बात है, काल जाए सो आज, आज जाए सो अभी, तू अभी चला जा। वो कहने लगा कि हाँ माँ मैं आज ही चला जाऊँगा। बीरू परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। जब जाने लगा तो उनकी पत्नी को याद आया और उस समय उनकी पत्नी ग्वाले घर में जाकर गोबर थाप रही थी। उनकी पास जाते हैं या कहते हैं कि देखो तुम्हारा कोई अपना चिन्हासी है तो मुझे दे दो। संतोषी कहती है कि स्वामी पहले आप अपना चिन्हासी मुझे दे दीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। बीरू का हाथ में एक अंगूठी था, वही अंगूठी देता है, कहता है कि यही मेरा पास है, इसी अंगूठी के सहारा तुम रहना। जाते समय उनकी पत्नी उनकी पीठ पर गोबर भरे हाथ को थापा लगा देती है और वही थापा लेकर उनकी पति परदेश चले जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि स्वामी आप मेरा चिंता मत कीजिए, मेरे साथ तो मेरे माँ संतोषी है, आप जाइए, आपका भगवान आपको रक्षा करे। बीरू परदेश चला जाता है। एक साहूकार का दुकान पर जाकर काम मांगता है कि साहूकार जी मुझे काम दीजिए। साहूकार कहने लगे कि मैं पहले तुम्हारा काम देखूंगी तब तुम्हें दाम दूंगी। बीरू माँ संतोषी का नाम लेकर दुकान पर काम करने बैठ गया। अब तो उनकी दुकान पर सारा दिन ग्राहक के लाइन लग गया। अब साहूकार देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि इतना मेरा घर में नौकर है, दुकान चलाता है, लेकिन इतना सारा ग्राहक मेरा दुकान पर नहीं आया। ये लड़का मेरे लिए शुभ है। साहूकार का एक बेटी भी थी कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। साहूकार का बेटी और बीरू में दोनों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते बहुत प्रेम बढ़ गया। अब वो शादी करने पर तैयार हो गई थी। इधर संतोषी का छवो जेठानी और उनकी सासू माँ बहुत दुख तकलीफ देने लगी। सारा दिन वन से लकड़ी कटवाने लगी, भूसी का रोटी देती, नारियल का खुपरी में पानी देती, सारा दिन घर का काम करवाती। एक दिन की बात है, बहुत सारा बर्तन वो बाहर निकाल देती है, बहुत सारा कपड़ा दे देती है। और सास और छवो बहू मिलकर टेबल पर बैठकर आराम से नाश्ता पानी कर रही थी। संतोषी काम करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी ने उनकी माँ संतोषी आकर सारा काम कर देती है
जब सब जेठनियाँ आकर देखती है, कहती है कि इतना अच्छा से काम किया है, कपड़ा साफ़ा किया है, बर्तन साफ़ा किया है, इतना जल्दी कैसे काम कर लेती है। अब तो उनकी सासू माँ कहती है कि जाओ वन से लकड़ियाँ काट कर ले आओ, तभी तो तुम खाओगी। वो बेचारी भूखे प्यासे वन में चली जाती है, लकड़ियाँ काट कर ले आती है। कहती है कि सासू माँ, लकड़ियाँ लो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो, भूसी का रोटी दो। फिर घर का सारा काम करवा लेती है या फिर उसको जंगल में बैठा देती है लकड़ी काटने के लिए। एक दिन लकड़ी काट कर वो आ रही थी, देखती है कि रास्ते में एक मंदिर है। उसी मंदिर में कई औरत लोग बैठकर माँ संतोषी का पूजा कर रही थी। उस दिन शुक्रवार का दिन था। संतोषी उस मंदिर में जाती है और रोती है, रो रो कर कहती है कि माँ, आपको तो मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैं सारा दिन काम करती हूँ, लकड़ी काटती हूँ, घर में आती हूँ तो मुझे भूसी का रोटी मिलता है और नारियल का खोपड़ी में पानी मिलता है। आपको मैं क्या दूँ, कैसे पूजा करूँ। उनकी बात सुनकर संतोषी माँ एक बूढ़ी का रूप धारण करती है और उनके पास आती है। कहती है कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। संतोषी कहती है कि माता, मैं क्या करूं, अपना माता को मैं भोग नहीं लगा पा रही हूँ, उसीलिए मैं रो रही हूँ। माँ संतोषी कहती है कि बेटी, वो औरत लोग देख संतोषी माता का पूजा कर रही है, तुम भी जाओ, ए ले थाला ले, जाकर माँ संतोषी का भोग लगा ले, अपना आँख का आंसू पोंछ ले। सबिन औरत के साथ मिलकर संतोषी माता का पूजा करती है। तब तक बूढ़ी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। संतोषी उस बूढ़ी माई का पैर पकड़कर प्रणाम करती है। कहती है कि माँ, आज तो आप प्रसाद देकर मेरी माँ को भोग लगवा दिया, फिर दूसरा शुक्रवार आएगा तब मैं कहाँ से भोग लगाऊंगी। तब कहती है माँ संतोषी कहती है कि बेटी, तेरा घर में सब कुछ ठीक ठाक है। तो संतोषी रोते हुए कहती है कि नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरा पति परदेश गया है, घर में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। ये बात को सुनते ही संतोषी माँ संतोषी को पहचान लेती है। कहती है कि माँ, आप सवाए आकर मुझे अपना पूजा में भोग दिया लगाने के लिए। हे माँ, मेरा पति परदेश है, कब आएगा माँ, मुझे बहुत तकलीफ मेरे जेठानियाँ और सासू माँ दे रही है। संतोषी माता कहती है कि बेटी, अब तेरा पति जल्दी आने वाला है, तेरा अब कुछ तकलीफ नहीं होगा। उसी दिन रात को माँ संतोषी बीरू के सपने में जाकर दर्शन देती है और कहती है कि अरे साहूकार के बेटा, तू सो रहा है, और उधर तेरा पत्नी को तेरी माँ, तेरे भाभी बहुत दुख तकलीफ दे रही है। तू जाकर अपना पत्नी को ख्याल रख, नहीं तो वो लोग मिलकर उसे मार देंगे। तब बीरू कहने लगे कि माँ, मैं कैसे जाऊँ, अभी दुकान का लेन देन पूरा नहीं हुआ है, कैसे मैं चला जाऊँ। माँ संतोषी कहती है कि तू नहा धोआ कर माँ संतोषी का प्रणाम करके दुकान पर बैठ जा, तेरा सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। बीरू वैसा ही किया। इधर सब उनकी लेन देन सब पूरा हो गया। सभी ग्राहक लोग जो बाकी था वो सब आकर उन्हें उस दिन दुकान में दे गया। बीरू अपना मालिक से कहने लगा कि मालिक, मैं अपना घर लौटना चाहता हूँ, मेरे परिवार से बहुत दिन मुलाकात हो गया है करना, मैं जाना चाहता हूँ।
साहूकार का बेटी कहने लगी कि नहीं पिताजी, मैं इस लड़का से मैं शादी करूँगा। उनकी पिताजी कहने लगे कि नहीं बेटी, वो तो शादीशुदा है, उनकी पत्नी है घर में, वो बहुत तकलीफ़ में है, जाने दे बेटी जाने दे। ये बात सुनकर साहूकार का बेटी का ममता आ गया। वो कहने लगी कि पिताजी, वो खाली खाली कैसे जाएंगे, कुछ आप धन दे दीजिए। अब साहूकार बहुत बड़ा एक संदूक लाया, उसी संदूक में बहुत सारा धन दिया और बोला कि बेटा तू इस धन को लेकर जा और अपना पत्नी को सुख राखे, खुशियाँ दे। बीरू आता है और नौका में उठता है। जैसे बीच गंगा में नौका आया, कुछ देवियों लोग मिलकर नौका डुबाने के कोशिश करने लगे। कहने लगे कि इसका पत्नी तो माँ संतोषी का पूजा करती है, हम लोग का पूजा नहीं करती है, इनकी सुहाग को हम लोग इसी गंगा में डुबा देते हैं। बीरू कहने लगे कि माताओं, आप लोग जितना कोशिश करें मुझे डुबाने को, लेकिन मेरा पत्नी का शक्ति है, उनकी सत्य है, उन्हीं का सत्य पर शक्ति पर मैं बाँच जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी संतोषी माँ का भक्त है। सभी देवियों कहने लगी कि देखती हूँ कि तेरा संतोषी माँ कैसे बचा लेती है। तभी बीरू एक बार माँ संतोषी का पुकारा और माँ संतोषी दौड़ी चली आई और उनकी नौका बचा लिया, उनकी सारे संपत्ति भी बचा लिया। बीरू लौट कर अपना घर जाता है, वैसे ही उनकी पत्नी माथे पर लकड़ियाँ लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सासू माँ, लकड़ियाँ लो, भूसी का रोटी दो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है सासू माँ। ये बात सुनकर बीरू बाहर आता है। अपना पत्नी को हालत देखकर वो बहुत बेचैन हो जाता है। कहता है कि माँ, ये औरत कौन है। माँ कहती है कि बेटा, ये तेरा पत्नी है, जब से तू परदेश गया है तब से उनकी पैर घर में नहीं रहता है। सासू माँ कहती है कि आजा बहू, कपड़ा गहने पहन ले, तेरा पति आया है परदेश से। बीरू अपना माँ से कहकर एक घर का चाबी ले लेता है और उसी घर में जाता है। अब तो जेठानी का सबिन बाचा कहने लगे कि माँ माँ देखो, चाचा कितना सारा धन लेकर परदेश से आया है, अब तो चाची का पैर मिट्टी में नहीं रहेगा। संतोषी कहती है कि देखिए, काल शुक्रवार है, काल तो मेरा 16वां पूरा हो गया है, काल मुझे माँ संतोषी का उद्यापन करना है। बीरू कहने लगे कि हम सब मिलकर माँ संतोषी का धाम धूम से उद्यापन करेंगे, आरती करेंगे। बीरू का पत्नी धूमधाम से माँ संतोषी का उद्यापन करती है। वो 7 कन्या को सजाकर उन्हें भोजन कराती है, दक्षिणा देती है और देकर कहती है, देखो बच्चों, इस दक्षिणा को कुछ खटाई किनकर मत खाना, क्योंकि माँ संतोषी का खटाई खाना आज का दिन पसंद नहीं है। वो जाकर बच्चों अपना माँ से कहते हैं कि माँ, ये पैसा को मैं क्या करूं। माँ कहती है कि जा, कुछ नहीं होगा, तुम लोग इमली किनकर खा लो। बच्चों अपना माँ के कहे अनुसार जाकर इमली किनकर खा लेता है। 7 बच्चों इमली खाकर बेहोश हो गया। अब माँ देख कर कहने लगी कि अरे डाइन, तू पूजा करती है, देख तू जो प्रसाद दी है वही प्रसादी खाकर देख 7 बच्चा बेहोश हो गया है। तू जादू किया है इस प्रसाद में, देख अगर मेरा बच्चों को कुछ हो जाएगा तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। वो भक्त माँ के पास जाती है, माथा टेक कर रोती है, कहती है कि माँ, अगर उस बच्चों को होश नहीं आया तो मैं तेरे शरण में अपना माथा पटक पटक कर तेरा सामने रक्त का धारा बहा दूंगी।
अब तो माँ को तो अपना भक्त का रक्षा करना ही पड़ेगा। माँ संतोषी प्रकट हो जाती है और उसे सातों बच्चों को होश में लाती है। कहती है कि ये लोग इमली कीन कर खाया है, हमारा प्रसाद खाकर इमली खाया, उसलिए मैं ये लोग का क्रोधित मन से बेहोश कर दिया। सब जेठनियाँ मिलकर कहने लगी कि हे माँ संतोषी, मैं भी आपका व्रत करूँगा, लेकिन मेरा बच्चों को रक्षा कीजिए। अब हम लोग से ऐसा गलती नहीं होगा। अब आपका पूजा के दिन अपनों बच्चों को इमली नहीं खाने दूँगी। बीरू का पत्नी माँ बन जाती है। कुछ दिन का बाद एक सुंदर बेटा को जन्म देती है। वो उनकी बेटा देखते देखते 5 साल का हो गया। एक दिन माँ संतोषी कहने लगी कि मैं क्यों ना अपना भक्त को परीक्षा लूँ। एक दिन माँ संतोषी अपना भयंकर चेहरा बनाते हुए अपना भक्त को दरवाजा पर आती है। जब उनकी सासू माँ का नज़र पड़ा, वो कहने लगी कि बहू देख देख कोई डाइन आ गई है, अरे दरवाज़ा बंद कर, नहीं तो डाइन नज़र लगा देगी। जब संतोषी उस माता पर नज़र पड़ा तो अपना बच्चा को सुला दिया और जाकर माँ संतोषी का पैर पकड़ लिया और कहने लगे कि माँ आप साक्षात मेरे घर आई है। संतोषी कहती है कि माँ ये कोई डाइन नहीं है, वो है जो हम लोग कल उद्यापन किया था, वो ही माँ आई है। सास सबिन जेठनिया लोग आकर क्षमा मांगती है। कहती है कि माँ हम लोग तो मूर्ख है, हम लोग पहचान नहीं पाए, आप मुझे क्षमा कर दो। हम लोग आपका श्रद्धा भक्ति से शुक्रवार का दिन व्रत रखेंगे। माँ संतोषी सबिन को आशीर्वाद देती है और देकर अंतर ध्यान हो जाती है। माँ संतोषी की जय, माँ संतोषी की जय।